ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि आजम खान एक बार फिर से बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए हैं। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने बयान में। सैकड़ों साल जिनकी हुकूमतें रहीं, लेकिन वो अपनी हुकूमतों में भी जलील और ख्वार रहे। उनके लिए कोई ना तालीम का इंतज़ाम हो सका, ना उनकी तरबियत का इंतज़ाम हो सका, ना उनकी खुशहाली का इंतज़ाम हो सका। सैकड़ों बरस हुकूमत करने वाले मुगल भी एक काम भी ऐसा नहीं कर सके जो उनकी याद का होता। हाँ, काम उन्होंने किए। ताजमहल बनाया तो हमारे किसी काम का नहीं है। दिल्ली का लाल किला बनाया जिससे हमें कोई फैज़ हासिल नहीं है। आगरे का किला बनाया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कुतुब मीनार खुदकुशी के काम आती है, लिहाजा वो भी हमारे यहाँ हराम है, उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा काम किया होता, कोई बड़ा कारखाना लगा दिया होता, कोई तालीम गाह बनाई होती, कुछ स्कूल बनाए होते, कुछ मदरसे बनाए होते, कुछ कॉलेज बनाए होते, कुछ यूनिवर्सिटियाँ बनाई होती, तो यकीनन मुल्क की तरक्की भी होती और हम भी दुनिया में ज़लील व ख्वार नहीं होते। ताजमहल के बजाय अगर उस पैसे से हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटियां बनी होती तो शायद 100 यूनिवर्सिटियां बनाई जा सकती थी उस वक्त। अगर दिल्ली के लाल किले को न बनाया गया होता तो शायद और 100-200 यूनिवर्सिटियां बन जाती। इसी तरह आगरे का लाल किला और वो सारी चीजें जिससे मुगल पहचाने जाते हैं। लेकिन आज कोशिश क्या हो रही है, वो सब आपके सामने है। ताजमहल पर वो भी निशाना है और लाल किले तो बाकायदा किराए पर उठा दिया गया है। वो तो ऐसा है जैसे मेरा और आपका किराए का मकान होता है, इस तरह वो किराए पर उठा हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गाजियाबाद के जिला अधिकारी राकेश कुमार के निर्देशन में आज एसडीएम सदर ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध खनन के मिट्टी परिवहन कर रहे 11 डंपर जब्त कर लिए गए हैं। वहीं एसडीएम सदर विनय कुमार सिंह ने बताया है कि खनन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन में मिट्टी परिवहन करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। नोएडा सेक्टर 78 का एक मारपीट का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं सनशाइन हेलियोस सोसाइटी में लिफ्ट खराब की शिकायत करने पर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों से मारपीट हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी भी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलती है तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। साहिबाबाद टीला मोड़ की श्रीराम कॉलोनी झोपड़ियों में आग लग गई है और आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से जलकर सभी सामान राख हो गया है।
बाद में आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से आग दहक रही है, जहां पर लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिजनों का यहां पर रो रो कर बुरा हाल है, जिनका लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। और ये पूरी घटना है साहिबाबाद की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग में जलकर लोगों के लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है और किस तरह से लोग अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, पर जब तक काबू पाया तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। आप देख रहे हैं साहिबाबाद से ये सीधी तस्वीरें कि किस तरह से आग ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है और आग से लोगों का लाखों का नुकसान हो चुका है। साहिबाबाद की खबर हम आपको बता रहे हैं। हमको फायर स्टेशन में सूचना मिली कि आग लगी हुई है किला मोड़ क्षेत्र में एक झोपड़ी में। वहाँ से तत्काल गाड़ी प्रस्थान की गई और गाड़ी यहाँ तक मौके आए, तब तक गाड़ी झोपड़ी जल चुकी थी और पता चला है कि कोई व्यक्ति जले जिसको गाड़ी लेके चले गए थे फायर टेंडर आने से पहले ही। और आग का कारण पता किया जा रहा है कि जैसा बिजली शॉर्ट सर्किट से लगी है। सर कोई जनहानि नहीं हुई, कोई आग बुझा दी गई है। आग बुझा दी गई है। हमको फायर स्टेशन में सूचना मिली कि आग लगी हुई है किला मोड़ क्षेत्र। लोकसभा उपचुनाव का प्रचार चरम पर है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य रामपुर के शाहबाद पहुंच चुके हैं। वहीं उपचुनाव का महत्व बताते हुए 2024 में केंद्र की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की उम्मीद उन्होंने जताई है। साथ ही इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे थोड़ी देर में। पर आपको बता दें कि जिस तरह से उपचुनाव का दौर लगातार जारी है और बयानबाजी का सिलसिला जारी है, तो इसी सिलसिले में शाहबाद स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं, जिन्होंने एक बार फिर से बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और सपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे हैं। तो आप बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधा है और जिस तरह से उपचुनाव का दौर जारी है, तो शाहबाद स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए भी नजर आए हैं। बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए उन्होंने सपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने 2024 में केंद्र की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की भी उम्मीद जताई है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको थोड़ी देर में सुनवा देंगे। लेकिन जिस तरह से उपचुनाव का दौर लगातार जारी है और लगातार पक्ष विपक्ष द्वारा एक दूसरे पर हल्ला बोला जा रहा है, ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कही है। सपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगते समय उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने ये तक कह दिया है कि 2024 में वो बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे और उन्होंने उखाड़ने की बात कही है कि हम बीजेपी को पूरी तरह से सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और ऐसी उन्होंने उम्मीद जताई है। तो सपा प्रत्याशी के लिए सब वोट मांगने के लिए रामपुर पहुंचे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिस दौरान उन्होंने जमकर बीजेपी पर हमला बोला और हमला
बोलते हुए उन्होंने 2024 में बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने की उम्मीद जताई। साथ ही उनके साथ उनके अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए स्वामी राम प्रसाद मौर्य रामपुर के शहबाद पहुंचे हैं और उपचुनाव का महत्व बताते हुए उन्होंने 2024 में केंद्र की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की उम्मीद जताई है। जिस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी थोड़ी देर में आप सुन लेंगे, लेकिन जिस तरह से उपचुनाव का दौर लगातार जारी है, बयानबाजी का सिलसिला जारी है, ऐसे में उनका ये कहना कहां तक साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से बड़बोलापन दिखाया है उससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने प्रत्याशी को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए 2024 में बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने की उम्मीद जताई और इस दौरान उनके साथ और भी उनके साथी मौजूद रहे। तो सपा प्रत्याशी को जिताने के लिए और उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य रामपुर पहुंचे हैं और रामपुर में उन्होंने जमकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी की आए दिन नीतियां हैं उन्हें 2024 तक जाना ही होगा। बीजेपी बुरी तरह से हारती है तो इनकी उल्टी गिनती शुरू। 2024 की लोकसभा में हम इनको सत्ता से बाहर करने में कामयाब होंगे और इसीलिए रामपुर की लोकसभा के उपचुनाव और आजमगढ़ के लोकसभा का उपचुनाव देश की राजनीति में मील का पत्थर साबित होंगे, जहां से भाजपा के सफाई की शुरुआत होगी। सर, डिप्टी सीएम आए थे, उन्होंने कहा कि ये राम राज्य है, अब्दुल्ला राज्य नहीं है। शायद उनको नहीं पता कि राम राज्य में भी शंभू का सर काटा गया था, राम राज्य में भी महिलाओं का अपमान हुआ था, सीता को अग्नि परीक्षा के बाद भी जंगल भेज दिया गया था। ये वही राम राज है जिसमें छल के माध्यम से बाली को मारा था, छल के माध्यम से रावण को मारा था। इसलिए आज भी ये छल के माध्यम से नौजवानों के पेट पर लात मार रहे हैं, छल के माध्यम से किसानों के फसल को छुट्टा जानवरों से चला रहे हैं, छल के माध्यम से महंगाई पर कोई जुबान न खोले फर्जी मुकदमा लगाने की धमकी और बुलडोजर चलाने की धमकी देते हैं। साथ ही साथ आज जनता इनकी अराजकता के खिलाफ सड़क पर उतरे। बीजेपी बुरी तरह से। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए FM न्यूज।